हम लेने गए थे कुछ और लेके आए कुछ और। लाइफ में है ना बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली ऐसी हो जाती है कि वो एक छाप छोड़ जाती है और कुछ टाइम के बाद 2 या 3 या 5 साल के बाद वो एक मेमोरी बन जाती है। वैसी ही सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई है। जब भी मैं छत पे आता हूँ ना, बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं और ये भी अनएक्सपेक्टेड है और उसी टाइम पे होती है जिस टाइम मैं शूट कर रहा होता हूँ। जैसे कि कटिंग, फैब्रिकेशन का काम, तोड़ फोड़ का काम, हथौड़े का काम। और अभी तो क्या है कि शादियों की सीज़न है तो बैंड बाजा बारात चल रही होती है। वैसे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारे साथ, अच्छी अच्छी बुरी बुरी दोनों। अभी बजे है 6:17। तो जिस अनएक्सपेक्टेड चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे थे वो थी फोर्ड इकोस्पोर्ट, जो हमने परचेस की थी एंड ऑफ 2012। तो उस टाइम पे जो है ना वो गाड़ियाँ बहुत, वैसे तो जो मिनी एसयूवी सेगमेंट है वो बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ थी। आई थिंक 1 या 2 होगी और उसमें से एक थी रेनो डस्टर। ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर हो गया, अगस्त के आसपास। उस गाड़ी के पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। 2012 में हमको कमी लगी थी कि एक गाड़ी होनी चाहिए, एक और गाड़ी होनी चाहिए। हमारी फैमिली में एक गाड़ी तो थी जो कि थी सुजुकी स्विफ्ट। हमें लगा कि एक और हैचबैक होनी चाहिए हमारी फैमिली में। प्लान जो है वो चेंज हो गया स्मॉल हैचबैक से स्मॉल एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी। बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी सेकेंड हैंड कार्स में, वॉक्सवैगन पोलो वगैरह, बट उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं था कि वॉक्सवैगन या फिर स्कोडा वो कैसी कंपनीज है, मतलब आफ्टर सेल में क्या है। मतलब हम उस टाइम पे तो सेकंड हैंड देख रहे थे, बट मेंटेनेंस और सर्विस भी इम्पोर्टेंट है उसकी, क्योंकि वैसे भी वो गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती है सेकंड हैंड में। उसका मेंटेनेंस जो है वो ही मेन चीज़ है। ऐसा सोचा कि यार फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हैं हम गाड़ी, तो सेकंड हैंड नहीं लेते, फ्रेश लेते। तो उस टाइम पे हमने कंसीडर किया कि टोयोटा इटियोस लीवा लेंगे, क्योंकि टोयोटा बहुत फेमस थी उस टाइम पे और इटियोस लीवा भी काफ़ी अच्छी थी। आप सबको पता ही होगा कि टोयोटा की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो आती है और आफ्टर सेल मतलब गाड़ी में कोई इश्यू नहीं रहता, बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है, रिलायबिलिटी है उस ब्रांड की। तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने टोयोटा इटियोस लीवा फाइनल की थी और इसके लिए हम शोरूम पे भी गए थे, गाड़ी देखी, बहुत ही अच्छी लगी। उसके पहले हम गए थे वॉक्सवैगन पोलो में देखने फ्रेश गाड़ी, बट समहाउ वो फैमिली में अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस ज़्यादा है, वो वैसे भी थोड़ी महंगी पड़ती है और हमारी गाड़ियाँ उतनी घूमती नहीं है, ठीक है। तो वैसी गाड़ी लेने का मतलब भी नहीं रहता, तो इसलिए हमने सोचा कि कोई और ब्रांड में जाते हैं रादर दैन सुजुकी। Hyundai में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Hyundai वैसे भी मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, ठीक ठाक है, वो चलती है, फिट एंड फिनिश अच्छा है, बट उतनी कोई खास है नहीं। इसलिए हमने माइंडसेट बना दिया कि टोयोटा में जाते हैं, टोयोटा इटियोस लीवा फाइनल करते हैं। हाँ, तू भी आ जा। देखने गए, बुक की, चेक दे दिया बुकिंग का। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो अभी आएगी। टोयोटा का शोरूम है टोयोटा इन्फिनियम टोयोटा, जो कि यहाँ नोएडा में पास में ही है। उससे आते वक्त बीच में फोर्ड का शोरूम था, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि फोर्ड इकोस्पोर्ट करके कोई नई अलग सेगमेंट की कार आई है। तो हम वो देखने गए और सबको पसंद आ गई, तो वहीं बुक कर दी हमने गाड़ी और वहाँ टोयोटा पे चेक लेके वापस आ गए। मतलब वहाँ से बुकिंग कैंसिल करवा दी हमने और फोर्ड इकोस्पोर्ट की बुक कर दी हमने गाड़ी। और उस टाइम पे कुछ 2 महीने का वेटिंग चल रहा था, क्योंकि फ्रेश गाड़ी थी और बुकिंग भी काफ़ी सारी थी, क्योंकि वो जो सेगमेंट की गाड़ी थी उस टाइम पे बहुत कम गाड़ियाँ थी। जैसे कि एक रेनो डस्टर हो गई, वो भी उससे काफ़ी बड़ी थी। मतलब रहता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि 4 मीटर, सब 4 मीटर कार। तो इकोस्पोर्ट जो थी वो सब 4 मीटर कैटेगरी में आती थी, जिससे बहुत सारे जो टैक्स चार्जेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए ये गाड़ी काफ़ी सस्ती थी। मतलब हमने जो ली थी वो ली थी 958 या 960 के आसपास ली थी। टॉप मॉडल नहीं था, सेकंड टॉप था। और ये सारी चीज़ें हुई थी हमारे इकोस्पोर्ट के साथ। और
हमने जो कलर बुक किया था वो था सी ग्रे, और काफ़ी अच्छा सीन है गाइस, देख लीजिए यहाँ पे सनसेट हो रहा है अभी, सी दैट। हमने जब भी बुक की तभी डिस्काउंट कोई नहीं था, क्योंकि फ्रेश मॉडल पे वैसे भी डिस्काउंट नहीं रहता। हमें 50,000 की एसेसरीज फ्री की गई थी, मतलब 50,000 में आप जो भी कंसिडर करना चाहो कर सकते हो। तो दैट्स वाई वी चोज सेकेंड टॉप मॉडल, जो कि ट्रेंड एम्बियन जो भी था वो। और हमने सोचा कि 4 अलॉय व्हील डलवा देंगे और फॉग लैम्प डलवा देंगे और हमारा 50,000 हो जाएगा कंप्लीट। वही हमने किया, हमने टॉप मॉडल नहीं लिया, सेकंड टॉप लिया और अलॉय व्हील डलवा दिए और फॉग लैम्प डलवा दिए। तो वो सारी चीज़ें हमने की जब भी गाड़ी आई, तभी हमने गाड़ी की डिलीवरी ली ना, उस टाइम पे मतलब गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाला और यहाँ पे अपने एरिया में लाए ना, तभी पब्लिक का रिएक्शन जो था वो काफ़ी बढ़िया था। मतलब पब्लिक ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि गाड़ी देखी ना हो वैसी, और लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे। मतलब मुझे लगा वाह भाई, हमारा ही राज चल रहा है। ये थी स्टोरी गाइज हमारी फोर्ड इकोस्पोर्ट की। मैंने गए थे हैचबैक और लेके आए कॉम्पैक्ट एसयूवी, और उस टाइम पे फोर्ड का थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा था, और फोर्ड को जो है ऊपर लाने वाली गाड़ी ही फोर्ड इकोस्पोर्ट है, ठीक है। यही अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हमारे साथ बीती थी, और हम संतुष्ट थे। संतुष्ट तो वैसे भी हो गए क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी है। यहीं पर रखते हैं वीडियो को। अभी बारात यहाँ से निकली है, मतलब मैं अवॉइड ही कर रहा था कि जब भी ये निकले वहाँ से तभी मैं करूँ, बट पता नहीं ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे, ज़्यादा ही नाच रहे थे और बहुत टाइम लगा रहे थे यहाँ से वहाँ जाने तक। तो कुछ नहीं, अभी कर रहे हैं शूटिंग।